अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो, हर बार हम मंजिल के करीब पहुंचते हैं और ये रुकावट क्यों आ जाती है? हमें अपनी चाल ही बदलनी होगी। अच्छा, तो आपने अपना काम घर से ही शुरू कर दिया। अच्छा है, इतना बड़ा घर तान लिया, मतलब धंधा अच्छा चल रहा है। ये देखिए सैंपल, हमको ना ये सेम टू सेम डिजाइन चाहिए, एकदम यही वाला कटिंग। तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है? तुम लोग तो साड़ी लेके आने वाले थे ना? ये क्या है? और ऐसी घटिया डाउन मार्केट डिजाइन दिखा रही हो तुम मुझे? अरे इज्जतदार घरों में ना ऐसे ही ढका छिपा डिजाइन चलता है। आप जो खुला खुला पहने ना हवादार डिजाइन वाला ब्लाउज, ये सब नहीं चलता हमारी सोसाइटी में। What nonsense! क्या खराबी हमारे ब्लाउज के डिजाइन में? आपकी ये डिजाइन ना आपको ही मुबारक। हमने जैसा दिखाया है हमको वैसा ही डिजाइन चाहिए, वैसी ही कटिंग चाहिए। तुमको हमसे कटिंग चाहिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? बाहर निकलो यहाँ से। बुनिया, बाहर निकालो उन दोनों को। ये कैसी बात कर रही है कस्टमर से? तमीज नहीं है का? ये हाफ कटिंग ब्लाउज पहन के ना अपने आप को मुंबई की हीरोइन समझने की भूल ना करना। अरे ओ, निकलो बाहर यहाँ से। बुनिया, बाहर निकालो उन लोगों को। Get out! चलो निकलो यहाँ से। हमारी मैडम जी से जबान लड़ाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। चलो निकलो यहाँ से, चलो। एक मिनट, आप सब शांत हो जाइए। आप मालती जी और गायत्री जी हैं का? जी। अरे हम रंजू मिश्रा हैं। हमसे ही आपके फोन पर बात हुई थी। ये रंजू नहीं है, पर गलती आपकी नहीं है। थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। ये लोग हमसे मिलने आए हैं। आज जो भी गलतफहमी हुई है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। आप चलिए हमारे साथ। अब ये जो अपने आप को इतना स्पेशल समझती हैं, तो काहे को घर किराए पे दे के रखी हैं? अब आने वाले को धोखा होएगा ना। इसे लेके जाओ अभी इसी वक्त। आप चलिए ना, चलिए हमारे साथ, हम आपको डिजाइन दिखाते हैं। आइए आइए। बदतमीज कहेगी। रोज घर में तमाशे होते हैं। ये साड़ी हमारे कमरे में लेकर जाओ और इसकी मैचिंग ज्वेलरीज निकाल के रखना। बुनिया, इन्हें ले जाओ मेरे कमरे में। जी मैडम जी, चलिए। मम्मी, जब से ये गवार हमारे घर में आई ना, हमारा घर नहीं गांव बन गया है। कोई भी एरा गेरा नत्थु खेरा मुंह उठा के हमारे घर में चला आता है। परेशान हो गई हूँ मैं। लाली, बहुत कंफ्यूजन है। वो औरत लोग ना रोंजू से मिलने आया था और तुमको रोंजू समझ लिया। ये सब ना रोंजू का साजिश है। पहले हमारा चेहरा बिगाड़ दिया, अब तुमको बेइज्जत किया। हमको तो लगता है ना लाली कि तुमको इसके बारे में ना जामाई बाबू से जरूर बात करना चाहिए। ये लोग सच कह रहे हैं। इस समस्या का समाधान हमें करना ही होगा। हम ना आपसे भी माफी मांगते हैं। वो जो कुछ भी है वो आप उसे भूल जाइए। अच्छा, तो ये है आपका नया सेंटर? हाँ हाँ। अब नजमा, उन्हें वो डिजाइन वाली बुक दिखाना। आपको इसमें जो डिजाइन पसंद आएगा ना, हम वैसा का वैसा बना देंगे। ला ला। हाँ, ये देखिए ना। आपके पास सिर्फ एक ही वर्कर है क्या? नहीं नहीं, और आ रही है। आप डिजाइन देखिए ना। देखिए, ऐसा ही कुछ डिजाइन चाहिए हमको। ऐसा कुछ का है? हम सेम टू सेम यही डिजाइन बना के दे देंगे आपको। चलिए, अच्छा है।
वो बाहर मैडम से मिले ना तो हमें लगा पता नहीं कौन से अंग्रेजी डिनर सेंटर में हम आ गए, लेकिन आपको देख के एकदम तसल्ली हो गया कि हमारा काम बहुत ही बढ़िया होगा। आप ना काम को लेकर टेंशन ना लीजिए, हम आपको समय पे डिलीवरी देंगे और बढ़िया काम करके देंगे, बस आप निश्चिंत रहिए। और इससे अच्छा क्या है? बाबा गरीबनाथ की दया से सिलाई सेंटर की शुरुआत हो गई है। বাবা গো লালি, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে, সত্যি বলছি। এই दीपिका वाला साड़ी में ना तुम बहुत सुंदर दिखता है, दीपिका से भी ज्यादा सुंदर दिखता है। ये कलर मारून कलर है ना? मम्मी मरून नहीं, मरून कलर, मरून। हाँ ठीक है, किंतु ये क्या है? मरून मतलब तुमसे किसी ने पूछा? चुप रहो। मरून मतलब डार्क शेड कलर होता है मम्मी। जाओ तुम लोग, थैंक यू वेरी मच। लाली हमार कथा सुन, ये रंजू ना हम दोनों पर बहुत भारी पड़ रहा है। हमने नोटिस किया रोज रोज हम लोग दोनों ना बेइज्जत होता है। हमको तो डर है लाली कि तुम्हारा किटी पार्टी में भी ना रंजू कोई ना कोई तमाशा जरूर करेगा। मम्मी किटी पार्टी में तमाशा वो नहीं करेगी, हम करेंगे। मम्मी एनिवर्सरी की पार्टी में क्या होता पता है ना? निर्मला को देखकर बुलबुल ने तमाशा किया था। हमें लगा था गुड्डू जी इन सबको घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन गुड्डू जी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि रंजू ने बड़ी चालाकी से अपनी बेटी से माफी मंगवा ली। इस बार किटी पार्टी में भी निर्मला आ रही है। बुलबुल है बारूद, निर्मला माचिस। अब देखते हैं कितना बड़ा धमाका होगा। आ गई तुम दोनों? अरे आ गए। कैसा रहा तुम्हारा फुटबॉल का मैच? माँ हमने गोल कर दिया। हमरी बिटिया, अब तुम लोगों को भूख लग रही होगी ना, हम कुछ लेके आते खाने के लिए। हाँ क्या हुआ दीदी, आज आप फिर किसी को धोबी पछाड़ देकर आई हो? मुस्कान, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। माँ ये बाहर क्या पार्टी चल रही है? तो कहो बुलबुल, वो का कर रहे हो से हमें का लेना देना। हमें अपने काम से काम रखना है। तुम सबको भूख लगी है, कुछ नाश्ता पानी लेके आते हम। बहुरिया, हमरे लिए भी एक चाय लेती आना। आज हम चाय पार्टी करेंगे। माँ हम भी आपके साथ किचन में चलते हैं, हमें भी भूख लग रही है। चलो। अब तुम दोनों हमारी बात ध्यान से सुनो। हमें तुम दोनों की एक काम के लिए बहुत जरूरत है, लेकिन तुम लोग अपनी माँ से इस बारे में कुछ नहीं कहोगी। ठीक है दादी, हम दोनों किसी से कुछ नहीं बताएंगे। अब आप बताइए। अरे बुनिया, तेरी मैडम और कितना वेट कराएगी? अभी आ रहे हैं मैडम जी। लो आ गई मैडम जी। Hi my beauties, welcome to my party. Hi. So you are ready for fun? What fun ललिता? तुम्हारी एनिवर्सरी की पार्टी में फन से ज्यादा सांप का फन देखने को मिला था। हमने तो पार्टी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अरे चिल नाटी, ललिता के लिए रात गई और बात गई, और ऐसी छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी पार्टी में होती रहती है। वैसे ललिता, हमें तो लगा था तुम्हारी सास और वो दूसरी औरत के आ जाने के बाद तुम इस घर में किचन पॉलिटिक्स खेलोगी। हाउस पार्टी के लिए टाइम कहाँ होगा तुम्हारे पास? डोंट वरी, दूसरी हमेशा दूसरी रहेगी। तुम्हें आज पता चल जाएगा कि उनके हमारे घर में क्या औकात है। लो नाम लिया और आ गई दूसरी औरत और उसकी पहलवान बेटी। ये लो आ गई हमारी पार्टी की चीफ गेस्ट, जिनका हमें इंतजार था। निर्मला जी आइए आइए। ललिता निवास में आपका स्वागत है।
वैसे आपकी ट्रेडिशनल साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। इतनी सुंदर साड़ी पहनी है ना इन्होंने, एकदम भारतीय नारी की तरह है। आइए आपको हमारे दोस्तों से मिलाते हैं। ये है हेलो पिंकी। मैं हूँ नटी। नमस्ते। हाय, आई एम किटी। और ये हमारी बेस्ट फ्रेंड निर्मला जी। तुम सब तो जानते हो ना इन्हें। ओह, तो आप हैं निम्मी? नहीं नहीं, हमारा नाम निम्मी नहीं, निर्मला है। अरे नहीं नहीं, वो आपको प्यार से निमी बुला रहे हैं। निर्मला का शॉर्ट फॉर्म निमी। नाइस टू मीट यू। नमस्ते। बुलबुल, टिया मुस्कान के लिए नमकीन निकाल दो। वैसे एक बात कहें ललिता जी, आपका जो दिल है ना बहुते बड़ा है। अपने पति की दूसरी औरत को अपने घर में बिठा रखा है और चेहरा पे एक कुछ सिकन तक नहीं है। निर्मला जी, कहीं आप हमें फिर से उस दिन का ताना तो नहीं मार रही है? अरे नहीं, ताना काहे मारेंगे, सच्ची कह रहे हैं। अरे बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ऐसे सौतन को अपने कलेजे पे बिठाने के लिए, और वो भी ऐसी सौतन जिसकी बिगड़ेल बेटी पता नहीं कब शराब के नशे में का पक दे, कौन जाने। हाँ, वैसे वो शराबी लड़की यही है ना? यही है, कहाँ जाएगी? उस दिन आपसे उसने जो बदतमीजी की थी ना शराब पी के, उसकी हम आपसे माफी मंगवाएंगे, वो भी नाक रगड़ कर, और उस दूसरी औरत को भी उसकी असली औकात दिखा देंगे। बस हमारी दोस्ती पक्की होनी चाहिए। अरे आपको तो अंदाजा भी नहीं है ललिता जी, हम उस रंजू और उसकी बेटी से बदला लेने के लिए कितने मरे जा रहे हैं। अरे वो तो हम पांडे जी और गुड्डू जी की दोस्ती के कारण चुप बैठे हैं, नहीं तो हम उस औरत को। अरे अब आप हमारी दोस्त है ना, आपको आपके मन का गुस्सा मन में रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको अपने मन की भड़ास निकालने का पूरा मौका देंगे। और अब जब हम दोस्त बन ही गए, आपको कुछ राज की बात भी बताएंगे। राज का बात? अरे ललिता जी, आपको नहीं पता हमको राज का बात जानने में कितना मजा आता है। बताइए ना, जल्दी बताइए ना। ये लो, मिश्रा जी भी आ गए। आ गए छना बाबू? अरे भाई, आपका हुक्म था तो मीटिंग छोड़कर आ गए हम। चलिए, आज आपको किसी खास मेहमान से मिलवाते हैं। चलिए। अरे निर्मला जी, नमस्ते। नमस्ते। बच्चों कैसा है? अच्छे। पता है सुना बाबू, निर्मला जी आज हमारे कहने पर यहाँ आई है। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते और बेटर बन जाए। वो कहते हैं ना कि जब घर के मर्दों की दोस्ती में खटास आ जाए तो घर की औरतों को आगे बढ़ना चाहिए और रिलेशन को ठीक करना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं, ताकि आप दोनों की दोस्ती की खटास भी दूर हो जाए। यकीन मानिए ललिता जी, हम भी यही चाहते हैं। और मिश्रा जी, बुलबुल ने उस दिन नशे की हालत में इनके साथ जो बदतमीजी की थी, निर्मला जी आज तक नाराज है। आपसे तो उसने माफी मांग ली, लेकिन भरे बाजार में जूता मार के उधर गली में जाकर कोने में माफी मांग लेना कौन सा बड़ा बात है? और वैसे भी माफी तो आपसे मांगी है ना, हमसे तो नहीं। बुलबुल रुको। देखो, आप माफी मंगवाना चाहते थे ना, ये खुद ही आ गई। अब हम इससे कैसे माफी मंगवाते हैं, आप देखना।
शालू जी, आपका लंच वहाँ साइड में रखा है, थोड़ी दया उस पर भी दिखा दीजिए। हाँ सर, बस 2 मिनट। हाँ, हम जानते हैं कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। अगर इंजन में कोयला नहीं जाएगा तो गाड़ी कैसे भागेगी? सर एक्चुअली पता नहीं क्यों अकाउंट टैली नहीं हो रहा है। ये बैलेंस शीट में जितना पैसा आया है और जो खर्च हुआ है उसमें डिफरेंस आ रहा है, अब जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने दोनों बार चेक करके देख लिया है जैसे बस टैली ही नहीं हो रहा है। सर क्या हुआ? हम सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे थे। वो क्या टैली नहीं हो रहा ना? टैली नहीं हो रहा है, ये अकाउंट्स टैली नहीं हो रहे। क्यों टैली नहीं हो रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। वही तो सर। हमको क्या लगता है ना शालू जी कि आपका काम ना बिल्कुल परफेक्ट है, इस मशीन में ही प्रॉब्लम है। हम इसे अभी चेंज करवाते हैं। सर कंप्यूटर का दिमाग हमसे ज़्यादा तेज चलता है, गड़बड़ हमारी ही अकाउंटिंग में हुई होगी। कंप्यूटर की काउंटिंग का क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। हाँ, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन आपकी तरह इसको ओवर टाइम करने की आदत नहीं है ना। थक गया होगा बेचारा। I'm so sorry सर। आप हंसने के लिए सॉरी क्यों बोल रही हैं? शालू जी, आप हमारी साइट पे काम करती हैं, ये कोई आर्मी कैंप थोड़ी ना है, यहाँ हंसने की पूरी छूट है। बस रोने की इजाजत नहीं। आप एक काम कीजिए, इस बेचारे को थोड़ा रेस्ट दीजिए, तब तक आप लंच कर लीजिए। लंच के बाद फिर ट्राई कीजिएगा एक बार। आई एम श्योर इस बार सही होगा। ओके सर, थैंक यू। बुलबुलिया, इधर आना। इधर आओ बुलबुलिया। इन्हें जानती हो, ये निर्मला जी है, विशेष की मम्मी, जिनकी तुमने बेइज्जती की थी पार्टी में शराब पी के। मिश्रा जी से तो तुमने माफी मांग ली, लेकिन निर्मला जी अभी भी नाराज है। हम इन्हें बता रहे थे कि बुलबुलिया बहुत अच्छी लड़की है। उस दिन शराब के नशे में थोड़ी बहक गई थी और उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उसे बहुत अफसोस भी है, और सुबह सुबह आके उसने मिश्रा जी से माफी भी मांगी। इन्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे थे, तो तुम एक बार सॉरी बोल दो बस। सॉरी? किस बात के लिए सॉरी कहूँ? हाँ, इन्होंने हमारी माँ को जो कुछ भी कहा था, हमने बस उस बात का जवाब दिया था, और इनके बेटे के बारे में हमने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। इनके बेटे के बारे में जो भी हमने कहा वो सब सच था। इनके बेटे ने हमारे खिलाफ। शांत जाओ। हाँ, देख ले ललिता जी इसका तेवर। हाँ? अरे उस दिन पार्टी में कोनो कसर रह गया था का, जो आज फिर से बुला करके बेइज्जती करा रही है? अरे निर्मला जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
हमने आपसे कहा था ना कि रंजू ने अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। संस्कार बुलबुलिया, निर्मला जी तुमसे बड़ी है, उनसे माफी मांग लो, माफी मांगो और बात खत्म करो बस। हमने माचिस और बारूद के बीच में चिंगारी डाल दी है। अब ये पहलवान बुद्धि जरूर फट पड़ेगी।